हेलो फ्रेंड, राम राम नमस्कार। कैसे? एकदम बढ़िया। ये देखिए, मीनू मौसी आ गई है। वैसे मीनू मौसी बहुत ज्यादा उत्तेजित हो रही है। कैसे? देखिए, मीनू मौसी ने ना असुर 2 का ट्रेलर देख लिया है। अब हमारा मन कर रहा है कि कभी मौका मिले तो बैठ के देखे। कैसे सीजन 2 आ गया है, तो हमने सोचा कि चलो जब देखेंगे तब देखेंगे, जब छुट्टी मिलेगी। लेकिन पहले हम कस्तूरी को तो बुला लें, जो उसमें एकदम धमाकेदार रोल कर रही है। स्वागत करते हैं आपका कस्तूरी, सास और बेटिया में। नमस्कार, थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप, ये बताइए। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। गर्मी में तप रही हूँ लेकिन बहुत बढ़िया हूँ। अब बताएं, गर्मी में तो सभी तप रहे हैं, चाहे वो बम्बई के लोग हो चाहे वो नॉर्थ के लोग हो। गर्मी बहुत तेज तर्रार है। बहुत ज्यादा। अच्छा, एक बात बताइए। गर्मी कम थी कि आप अपने किरदार से और हॉटनेस बढ़ाने के लिए आ गई हैं? कहाँ, मैं तो काम फैक्टर हूँ। मैं तो दवाई दे दे के लोगों को काम करने की कोशिश कर रही हूँ उस पे सीरीज में। तो दैट इज व्हाट आई एम डूइंग, अ अच्छा। साइकोथेरेपिस्ट जो हमेशा बात करके सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं सारे नॉट्स को। हो पा रहा है कि नहीं वो अलग बात है, अच्छा अच्छा लेकिन अच्छा, पहली कहाँ बात तो वही कुछ। कस्तूरी, हम जानना चाहेंगे इस पे जो कोशिश जारी है। अच्छा, अपने किरदार के बारे में थोड़ा सा इलैबोरेट करके बताइएगा कि मतलब कैसा आपका किरदार है और कितना मजा आया आपको अपना किरदार निभाने में। बहुत ज्यादा। मुझे लगता है अगर मैं एक्टर नहीं बनती तो मुझे बहुत कुछ बनना था। मैं तो डाकू भी बनना चाहती थी, मैं डॉन बनना चाहती थी, कभी आर्मी ज्वाइन करना चाहती थी। लेकिन फिर मैं थोड़ा सा बड़ी हो गई तो मुझे लगा कि मैं साइकोथेरेपिस्ट बन सकती हूँ, बिकॉज आई लाइक टॉकिंग टू पीपल, एनालाइजिंग देम, मुझे बहुत मजा आता है। तो बच्चों का थोड़ा किया मैंने, चाइल्ड साइकोलॉजी का एक्चुअली पढ़ाई किया थोड़ा। लेकिन ये वाला ना तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इट्स अमेजिंग। मुझे लगता है कि अगर एक साइकियाट्रिक का क्या रोल है कि वो बिना जाने के इंसान का सिर्फ सुने जो बोल रहा है इंसान, लेकिन उसके अलावा जो अंदर हो रहा है वो समझने की कोशिश करता है। सो नॉट दैट आई एम बिकमिंग अ डॉक्टर, लेकिन वो किरदार प्ले करने को मिला ना, इतना ही मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन मिला कि यू रियली हैव टू बी अ वेरी स्ट्रांग पर्सन, जहाँ पर यू हैव टू, स्पेशली व्हेन यू वर्किंग फॉर अ लाइक, यहाँ पर तो दिखाया ना कि एक गवर्नमेंट इसके लिए, इंस्टीट्यूट के लिए, मतलब इसके लिए काम कर रहे हैं। तो उस दायरे में रह के आपको वो चीज बताना है और उतना दवाई देना है, उतना मेजर्ड वे में बात करना है। सो आई थरोली एंजॉयड इट, इट्स वेरी अरे नाइस। वाह। मतलब मतलब एक चीज तो कहेंगे कि जब आप हीरोइन बन जाते हैं, कलाकार बन जाते हैं, तो आपके जो सपने बचपन से लेकर जवानी तक जितना भी जो कुछ भी बनने का देखा होता है सब पूरा हो जाता है। कैसे यहाँ तो निभाने पड़ जाते हैं वो किरदार। एब्सोल्युटली। अरे हीरोइन तो नहीं बनना था मुझे, हमेशा विलेन ही बनना था। और वो तो मैं बहुत सारा ऐसा किरदार प्ले कर चुकी हूँ ऑलरेडी, बहुत सारे सीरियल्स में। हमेशा नेगेटिव। पहले मेरे बाल बड़े थे, एंड आई टेल यू वेरी स्टीरियोटिपिकल एक चीज है कि अगर आंखें बड़े हैं, मुझे लग रहा है आंखें तो छोटे हो गए भाई, लेकिन आगे बड़े हैं और बाल अगर कर्ली और लंबे हैं तो फिर नेगेटिव है। मैंने तो अपने बाल कट कर लिए पूरे, फिर भी नेगेटिव ही है। तो पूरे मुझे तो बहुत अच्छा लगता है नेगेटिव रोल प्ले करने में। बट देन या कोई भी कैरेक्टर हो, उसका जो डेफिनेशन होता है वो इतना अलग होता है। और हर बार अगर कोई ऐसा डायरेक्टर मिले ना जो अच्छे से समझा दे कि ये चीज न्यूएंसेस वी नीड, तो और भी अच्छा लगता है कि उसमें मेहनत करे, काम करे, उसमें बहुत अच्छा लगता है। ये तो बेस्ट प्रोफेशन है मुझे लगता है। अच्छा, ऐसी कौन सी, ये तो बात सही कही। कैसे? देखिए, हम भी एक एक बार में कई सारे किरदार आपके देख लेते हैं। अगर मान लीजिए एक सीरियल में देख रहे हैं, आपका किरदार पसंद नहीं आ रहा है, तो लोग आपके किरदार से नफरत करने लगते हैं। लेकिन वहीं दूसरे पल दूसरा किरदार आप ऐसा निभाती है कि मतलब लोगों का प्यार बरस पड़ता है। तो क्या बिल्कुल कहेंगे, बिल्कुल। मतलब जितने किरदार आपने अब तक निभाए हैं और ये किरदार साइकेट्रिस्ट का, तो उन दोनों को मिलाकर क्या कहेंगे? कितना अंतर लगा आपको? काफी, मतलब कुछ दिन पहले मैं किसी से बात कर रही थी कि बहुत बहुत पहले की बात है, 2002 2003 आई शॉट अ मूवी विद मकरन जी। वहां पर मेरा ये था कि मतलब मैं साइकोटिक हो रही थी, मैं पागल हो रही थी, अच्छा। आई वाज लूजिंग माय प्लॉट। फिर उसके बाद और एक शक्ति करके एक डीडी में सीरियल आता था, वहां पर भी ऐसा था दैट शी वाज क्रेजी अबाउट हर डॉटर। तो और अभी मैं टेबल की दूसरी तरफ। सो ऑब्वियसली ऑसम फीलिंग। हर एक, मैं लाइक आई वाज सेइंग कि कोई भी कैरेक्टर हो, उसके जो छोटे छोटे चीजें अगर आप पकड़ सकते हैं, लोगों को देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं और वो चीज अगर ला सकते हैं, तो अपने आप में सेटिस्फेक्शन होता है। एक तो ऑडियंस अप्रिशिएट करती है, वो तो अलग ही बात है, लेकिन अपने आप में भी बिल्कुल। सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि मुझे लगता है मैंने 60% ठीक ठाक काम किया है, 100% तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, देखिए, ये बताइए फीडबैक क्या मिला, 100% मिला या 60% मिला, ये बताइए।
um, किस बेसिस पे कंपेयर करूं वो मुझे पता नहीं, लेकिन जहां तक मेरे जो फ्रेंड्स है फेसबुक में और इंस्टा में, तो वो लोग फोटो लाइक सीरीज देख रहे हैं, क्लिक स्नैप ले रहे हैं और फिर शेयर कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो बहुत कॉम्प्लीमेंट्स वाले चीज बोल रहे हैं, तो अच्छा तो बहुत लग रहा है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैंने पूरा तो 100% नहीं किया। ठीक है, मेरे को कभी भी पूरा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, मुझे ऐसा लगता है कि वर्गो का ऐसा ही ट्रेट है कि मैं खाना भी बनाती हूँ तो मुझे लगता है ये नहीं बना, तो कोई भी चीज होता तो पूरा पूरा नहीं लगता है, हुआ नहीं है, बट पीपल आर अप्रिशिएटिंग, सो आई एम क्वाइट हैप्पी। देखिए देखिए, हम कहेंगे कि ऐसा लगना ठीक है, कैसे ऐसा लगता रहेगा ना तो और ज्यादा मेहनत होगी, और ज्यादा चीजें निखर के आएंगी, फिर और ज्यादा नया चीज निकलेगा। तो हम कहते हैं आपको ऐसा ही लगता रहे और ऐसे आप अलग अलग किरदार में आती रहे। अच्छा, अभी आप उससे पहले एक बता रही थी कि आपको नेगेटिव किरदार ही दिए जाते थे, कभी आपकी आंखों को देखकर, कभी बालों को देखकर। एक चीज जानना चाहेंगे, ऐसा क्यों होता है टीवी इंडस्ट्री में? मतलब जिसको हम एक बार नेगेटिव किरदार में देख लिए हैं तो उसको टाइप कास्ट कर दिया जाता है, फिर वो भले कितना भी कोशिश कर ले सीधी सादी बेचारी लाचार सासू माँ का या बहू का किरदार करने की, लेकिन नहीं मिल पाता है, मिलता नेगेटिव ही है। क्यों? मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि मैंने एक बार खुद कोशिश किया था, मैं अपनी ही आंखों में 0 नंबर लेके आई हूँ कि मुझे एक माँ बनना था, जो इट्स ऑडिशन ओनली, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एन ऑडिशन। मैं तो खुद ही बोला कि मैं ये ऑडिशन नहीं दे सकती क्योंकि इतनी लाचार, आई थिंक मेरा फेस लाचार नहीं है मैं बहुत ही हंसमुख है। भयंकर टाइप की लगती हूँ, लेकिन बट इट इज ट्रू दैट लोग बहुत जल्दी टाइपकास्टेड हो जाते हैं। जैसे हर बार आई मीन इट्स नॉट कि पहले होते थे अभी नहीं होते, नहीं, पहले से भी होते हैं अभी भी। मुझे याद है जब मैं यंग थी, बहुत साल पहले, 2002 में, तब मुझे रोल का डेफिनेशन, मतलब एक वो जो कैरेक्टर ब्रीफ मिलता है, तब तो वैसे व्हाट्सएप में नहीं आता था, तो तब मुझे बोला था कि टॉकटिव चुलबुली है, चुलबुली, सुन सुन के मेरे कान पक गए, बबली है, बबली कैरेक्टर मैंने नहीं करने, मुझे बबली नहीं बनना है मुझे बट अब वो चेंज होके वैम्प है, ग्रे है, चलो चलेगा, फिर भी ठीक है, बेटर है, मेरे को बबली से छुटकारा मिल गया चलिए देखिए, हमें तो ऐसा लगता है कि आप मतलब, लोग समझे ना समझे लेकिन आप ही के लिए पाइथागोरस थ्योरम बनाया गया है, हमें लगता है आपको याद होगा। पाइथागोरस थ्योरम, व्हाई? ओ, मैथ का नहीं था? हाँ हाँ, सम पीपल ट्रायंगल। हैव ब्यूटीफुल करली हेयर, सम पीपल हैव ब्यूटीफुल करली हेयर टू प्रोड्यूस ब्यूटी। ये एक थ्योरम ओह था, गुडनेस ग्रेशियस शॉर्टकट। ओह गॉड तो ये आप पर सूट हो रहा है, कैसे देखिए, करनी बाल भी है, खूबसूरत भी है, और अपनी अदाकारी से आप दर्शकों का दिल भी जीत रही हैं, क्यों? अरे अच्छा, शुक्रिया एक बात शुक्रिया। बताइए, असुर 2 की शूटिंग के बारे में। देखिए वैसे तो देखा जाए नाम से असुर, असुर सुनते के साथ ही पहले दिमाग में बन जाता है कि भूत बयार का पूरा सीरियल होगा, ठीक है। और चलो भूत बयार नहीं तो इंसान के अंदर का जो असुर है उसके बारे में कहानी दिखाई जाएगी, और इसमें खून खच्चर बहुत होता है। तो आप बताइए, आपके सीन में कोई ऐसा सीन रहा है जहाँ पर खून खच्चर बहुत हुआ हो और जब आपका नहीं मन एकदम मिला गया हो? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिकॉज आई एम ऑलवेज एट द ऑफिस, मेरे सीन सारे ऑफिस में ही हैं जहाँ मैं अच्छा। कंसल्ट कर रही हूँ उनको, मतलब सुलेस दे रही हूँ, तो मेरे मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ। एंड आई थिंक आसुर, एग्जैक्टली व्हाट यू सेड कि हर इंसान के अंदर ही एक अच्छा और एक बुरा होता है, तो किसी किसी का बुरा ज्यादा उभर के आ जाता है, एंड असुर उतने खराब तो नहीं थे। लाइक इफ यू रियली गो बैक टू रामायण महाभारत, उनका सबके पास कॉज था, एंड सबसे बड़े असुर रावणा जो थे वो तो शिव के भक्त थे, एंड उनके भी कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स जो था वो नेगेटिव था, लेकिन ही वाज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, सो आई थिंक असुर को भी एनालाइज किया जाए जो हमारे नेगेटिव भी है, उसको भी हम, उसका भी रीजनिंग हम निकाल पाएंगे बाद में। That's what I think. बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आप साइकेट्रिस्ट बनी हैं, आपने तो एनालाइज किया ही होगा असुर को भी और मानव को भी, क्यों? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि आप पढ़ाई किए हैं बचपन की, तो ये बताइए मतलब कोई लाइफ में ऐसा मौका आया कि आपको लगा हो कि नहीं भाई, हम ये एक्टिंग वगैरह छोड़ छाड़ के हम साइकेट्रिस्ट बनेंगे, ऐसा कभी? um, I'll tell you what, मौसी जी, I'll tell you the situation here कि मुझे है ना अच्छा। परमिशन ही नहीं मिलता था
एक्टिंग करने का, कुछ वो करने का। तो मैं लिटरली, हम लोग बॉम्बे में 2001 में एक अर्थक्वेक के बाद यहाँ मूव हुए थे, क्योंकि अहमदाबाद में अर्थक्वेक हुआ था, उसके बाद हम लोग यहाँ आए थे। सो यहाँ आने के बाद मतलब मैं, आई एम फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव बंगाली फैमिली। सो 2001 के एंड में हम आए थे, और तब मैंने अपने पापा को बोला कि मुझे थोड़ा ट्राई करना है। तो लिटरली व्हाट आई वेंट थ्रू आई कांट टेल यू। मतलब मुझे तो घर से ही निकाल देते, डिजोन कर देते कि ये सब करना नहीं है, ये नहीं है। तो मैंने फिर भी बहुत रेबेल बन के कर तो लिया थोड़ा सा, और I've had a beautiful journey. God has been very kind to me. And तो मुझे तो कोई चांस ही नहीं है। तो विद इन 16-18 months मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड कर दिया इसको बॉम्बे से दूर भेज दो, दूर जहाँ एक्टिंग का कोई बॉलीवुड ही नहीं है। सो आई गॉट मैरिड इन लंदन। तो लेकिन वहां पर मैंने काम छोड़ा नहीं, अच्छा। लेकिन वहां पर भी मैं वही काम कर रही थी। आई वाज डूइंग टेलीविजन देयर, क्योंकि माय हस्बैंड इज वेरी सपोर्टिव। सो वो तो मुझे अरे वाह। एक्टिंग के अलावा कुछ नहीं करना है मुझे। मतलब उसके बाद भी बहुत बार यूके में भी ऐसा हुआ कि कुछ चांसेस आए, कुछ ऑफर ऐसा आया, लेकिन मुझे लगता है मुझे उसके अलावा कुछ नहीं करना है। माय ऑल माय लव, माय पैशन, माय हार्ट, माय डिजायर, एवरीथिंग लाइज ओनली इन दिस परफॉर्मिंग आर्ट। दैट इज ऑल। But yes, if I अरे have to study, like I have been considering that, side way, मतलब मैं अपने ही लिए, किसी और को कंसल्ट करने के लिए नहीं, डॉक्टर बनने के लिए नहीं, but I think I'll be starting my psychotherapy का कुछ स्टडीज करने लगूंगी। अच्छा, एक बात बताइए, देखिए अब साइकेट्रिस्ट की बात आती है। देखिए आज के जमाने के लोग समझने लगे हैं, ठीक है, लेकिन जो पुराने लोग थे साइकेट्रिस्ट के पास जाना, अगर किसी ने गलती से बोल दिया, मुंह से निकल गई कि भैया हम साइकेट्रिस्ट के पास गए थे, तो सामने वाले के मुंह से एक ही चीज निकलेगी, भैया ये पागल हो गया हाँ, है, पागल। है दिमाग में लोचा हो गया, पागल हो गया है, ये सनकी हो गया, इससे दूर रहो। तो आप ऐसे लोगों से क्या कहेंगे? कैसे, देखिए आप पढ़ाई भी किए हैं थोड़ी बहुत, और करना भी चाहते हैं, और किरदार भी निभा लिए हैं, तो सीधी सी बात है, किरदार में घुसने के लिए कुछ चीजें तो आपने पढ़ी होंगी। तो अब आप ऐसे लोगों से क्या कहेंगी जो ये सोचते हैं कि जो साइकेट्रिस्ट के पास जाता है वो पागल होता है? It's a sad situation actually. I'm not sure what to say, क्योंकि उनको भी कोई ना कोई फेज से वो गुजर रहे हैं जहां पर वो सोच रहे हैं कि ये एक पागलपन है। अगर तुम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो तो यू हैव नॉट ग्रोन सो मच। अपने आप को थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए, अपने सोच को चेंज करना चाहिए। ओनली देन यू कैन रीच दैट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आई थिंक मोरलेस आजकल सबको समझ में आ रहा है, बल्कि मेरा तो ये मानना है कि इट इज ऑलमोस्ट बिकमिंग फैशनेबल टू से दैट आई एम गोइंग टू माई थेरेपिस्ट। इट इज अरे वाह। बिकम फैशनेबल, आई टेल यू ऑनेस्टली। अभी भी लेकिन कुछ लोग जो मानते हैं कि वहां पर जाना पागलपन है, आई थिंक दे ऑल्सो नीड सम ट्रीटमेंट और काउंसलिंग टू अंडरस्टैंड कि ये कहाँ से आता है। क्योंकि उनके लाइफ में भी जो छोटे छोटे इश्यूज हैं वो उनको दबा के रखते हैं, उनको एड्रेस नहीं करते हैं। लेकिन बिल्कुल। ऐसे कि दो तरह के लोग होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम उनको जाके खुरीद खुरीद के वो चीज को निकाल के उनको बताएं कि देखो ये आपका इशू है, इसको हम आपको हेल्प कर सकते हैं, तो मे बी वो बहुत सैड हो जाएंगे, या तो उसको सॉल्यूशन मिलेगा तो वो बाहर आ जाएंगे। एक ये होगा, और दूसरा होगा कि they'll become extremely upset. So बिल्कुल I think time will heal it all. Leave it to time. सही बात है भाई, मतलब उनको पागल ना समझे, ये समझे कि कुछ तो उनके दिमाग में है जो खटक रहा है, और वो हाँ, थोड़ा खटकपन जो अलग है है। वो बाहर निकालना। सही बात है। हाँ। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन सी सीरीज है? देखिए सिटी ऑफ ड्रीम्स में भी आप नजर आई थी, और देखिए हर एक सीजन के बाद सीजन आते जाते हैं, जब हिट होते हैं, असुर बन गया, असुर 2 आया, तो जाहिर सी बात है 3 भी आने की कगार पर होगा, वैसे सिटी ऑफ ड्रीम्स भी आने की कगार पर होगा। तो आपसे जानना चाहेंगे ऐसे कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जिसमें कस्तूरी हमें अलग अलग किरदार में अपना जलवा दिखाती हुई नजर आएंगी? फिलहाल तो उतना कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज इन पाइपलाइन। और मुझे बॉम्बे के रास्ते की तरह मेरा पाइपलाइन भी चॉक ब्लॉक हो गया लग रहा है। कुछ निकल नहीं पा रहा, आगे पीछे कुछ हो नहीं रहा है। बट एक दूसरी मूवी है, इट्स कॉल्ड एम्पायर, जो तापसी पन्नू के साथ है। उसे तो काफी टाइम लगेगा अभी निकलने में, बट या दैट इज जस्ट वन मूवी दैट वन कैन लुक फॉरवर्ड टू। रेस्ट तो लेट्स सी। मैंने टीवी सीरीज करना अभी थोड़ा कम कर दिया था बिकॉज ऑफ द किड्स, बिकॉज ज्यादातर उनको जरूरत पड़ती रहती है मेरी। लेकिन मे बी आई गो बैक, आई डोंट नो, कॉन्टेम्पलेटिंग। चलिए बढ़िया है, वापस उतर आई है मैदान में, तो सीधी सी बात है, अलग अलग किरदार से अपने दर्शकों का दिल लुभाएंगी। हम तो यही कहेंगे कि आप जब भी आए अलग किरदार में आए, और एकदम जम कर आए, और मीनू मौसी से जरूर मिले आप। बिल्कुल। चलिए थैंक बहुत यू बहुत मीनू। धन्यवाद।
छोटी सी मौसी। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मुलाकात करेंगे। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बाय। बाय, अपना ख्याल रखिएगा। और बाकी दर्शकों से हम एक ही चीज कहेंगे जाने से पहले कि सास बहू और बेटियां एक यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बेल आइकन है ना उसको भी दबा दीजिए, ताकि आपको पता चलता रहे कि कब क्या क्या खबरें आ रही हैं। ठीक है, अभी हम जा रहे हैं, कल फिर मुलाकात करेंगे। बाय।